तो आपको भले ही एक क्वेश्चन करने में पहली बार में 2 से 3 मिनट लगने दीजिए, लेकिन अपने दिमाग में उसको फिट कर लीजिए कि ये फॉर्म आएगी, हमें इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब ये क्या करना है, अब क्वेश्चन को देखना है। तो देखो वही क्वेश्चन को किसकी बात कर रहा है, 50 पैसे की बात। 50 पैसे में कितने हैं रेशियो में, देखो 3 है। तो 50 पैसे के लिए आपको क्या करना है, इस 84 को 3 से गुणा कराना है। 4 टी 12, ठीक है, हाथ लगी 1, 8 या 24 और 1 25, तो 252 आंसर है इसका। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं पीवाईक्यू, वो एकदम फॉर्म के हिसाब से कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, सिक्के वाले किए, फिर हमने आयु वाले किए, फिर हम यहाँ कर रहे हैं कौन से, आय वाले। तो ये 3 फॉर्म हो गई और 3 ही फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में फिट कर लेना। अगर ये फिट हो गया तो आपका क्वेश्चन 100% एग्जाम में सही होने वाला है। तो ध्यान रखने की बात है, क्या ध्यान रखने की बात है, जब वर्ग यानी कि स्क्वायर और वर्गमूल, स्क्वायर रूट, ये दोनों साथ में आते हैं, दोनों हट जाते हैं, तो क्या आएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये आपका करेक्ट आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन, ए बी अपॉन ए प्लस बी, सेकंड ऑप्शन। तो ये है 1 यूनिट किससे गुणा कराने का, 10 से गुणा कराने का। 10 इंटू 8 80 इसका करेक्ट आंसर। ज्यादा आपको लेवल देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भाषा भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में जो भाषा पड़ता है हम उसका हो जाता है गेम, और हमें पेपर का गेम करना है, ना कि हमारे कैरियर का गेम करना है। गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है तो पीवाईक्यू आपको जरूर ही करने चाहिए। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं किए तो आपको आइडिया नहीं लगता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपका सिलेक्शन होने से रुक जाता है, क्योंकि आप पढ़ते तो बहुत सारा है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हम यही क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने पहले भी एक वीडियो में क्वेश्चन किए हैं पीवाईक्यू अनुपात के, और ये दूसरा वीडियो है पीवाईक्यू का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिखा गया है, लिंक डाला गया है, वहां पर आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। इसी टाइप के क्वेश्चन को घुमा फिरा के अलग अलग एग्जाम में दिया जाता है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक ढंग से पढ़ लिया तो कोई भी एग्जाम है आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले एक थैली में कितने रुपए हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अनुपात के अंदर ये जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। मतलब ये रुपए है, ये पैसे है और ये पैसे है, तो या तो तीनों पैसे में होने चाहिए या फिर तीनों रुपए में होना चाहिए। ये चीज याद रखिएगा। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो आंसर कुछ का कुछ आएगा, और जो गलत आएगा वो भी ऑप्शन में मिलेगा आपको, और वहां आप टिक करके आएंगे। तो हमेशा क्या करना है, यूनिट सेम रखनी है। तो मैं कॉइन को कर देता हूँ यहाँ पर 100, 1 रुपये को 100 पैसे, ये हो गया 50 पैसे, ये हो गया 25 पैसे। अब आपके पास इनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है, यानी नंबर का अनुपात दिया हुआ है 25, 9 और 5। तो आपको हमेशा क्या करना है, टोटल निकाल देना है। टोटल निकाल देते हैं, चलिए। ये हो गया आपका 2500 प्लस 450 प्लस 125। अब आप इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ते हैं तो ये हो गया आपका 5, 5 2 7, ठीक है, और 4 1 5 5 10, ये हो गया 30 75। तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना, हमेशा क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा इस प्रकार से आपको करना है। फॉर्म अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब क्या करना है कि जो टोटल आपके पास अमाउंट दिया हुआ है, जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया हुआ है देखिएगा, 2460 रुपए। तो क्या करना है, 2460 रुपए लिखना है, इंटू 100 करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ रुपए लिखा हुआ है, हमने ये जो क्वेश्चन किया है वो पैसे के हिसाब से किया है। तो ये चीज याद रखिएगा। डिवाइड में क्या होएगा, ये जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे 30 75, और ये 1 यूनिट की वैल्यू है। हमेशा याद रखिएगा, हम जब भी इस क्वेश्चन को करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमेशा हम निकालते हैं, और फिर जैसा क्वेश्चन बोलता है उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अब इसको कट करना है। अब कट करने में क्या होता है, कोई बच्चा 5 से करता है, कोई 25 से करता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर टीचर नहीं सिखा सकता कि आपको 25 से ही करना है। कई बच्चे होते हैं कंफर्टेबल होते हैं 5 से कट करने का, तो 5 से कट कर दो। तो मैं यहाँ पे 5 से कट करके बता देता हूँ पहले। तो 5 से इसको कट किया, 20 आया। 5 से इसको कट किया, ये 24 60, तो ऐसा कैसा लिख दिया, यहाँ 20 लिख दिया मैंने। और 5 से इसको मैंने कट कर रहा हूँ, तो 5 अंक 30 होता है, 5 एकम 5 होता है, और 5 25 होता है। अब अगर कट हो रहा है तो आगे कट कीजिए। फिर 5 से कट हो रहा है, तो 5 से कट कट कर देता हूँ, 5 और 20, ये 24 60 आपका ऐसा कैसा। 5 से काटा तो 5 एकम 5, बच गया 5 दूनी 10, 5 3 15 इंटू 4। तो ये देखिए 123 246। एग्जाम में इन क्वेश्चंस की विशेषता यही है कि डायरेक्ट ये करते हैं, आपको यहाँ बड़ी संख्या दिखेगी, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट ये कटेंगे। ये 2 टाइम्स है, 2 बार, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 4। तो ये हमारे पास आया 80। ये 80 जो वैल्यू है 1 यूनिट की है।
किसकी है ये? 1 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 80। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो देखो आप। क्वेश्चन ने क्या पूछा? क्वेश्चन ने पूछा 50 पैसे। तो 50 पैसे, ये रहा 50 पैसे, इसका अनुपात कितना है? 9। इसका अनुपात कितना है? 9। तो आपका जो 1 यूनिट है वो 80 है, यानी 80 रुपए है। सॉरी 80 पैसा आया है, ठीक है? अब इस 80 को क्या करेंगे? इस 9 से गुणा करा देंगे। तो 50 पैसे के लिए आपको क्या करना है? इस 80 को 9 से गुणा कराना है। 9 आठे कितना होता है? 72 होता है। 720 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको भले ही एक क्वेश्चन करने में पहली बार में 2 से 3 मिनट लगें, लगने दीजिए, लेकिन अपने दिमाग में उसको फिट कर लीजिए कि ये फॉर्म आएगी, हमें इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसी प्रकार का है। आप यहाँ पे एग्जाम भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सी ईयर में आ रहा है, कौन से एग्जाम में आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर भी देखो क्या दिया हुआ है? 1 रुपया दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात अभी मैंने जो बताई थी कि हमेशा ये यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ कॉइन लिख देता हूँ। यहाँ पर आपके पास 1 रुपया, तो मैं क्या लिखूंगा? 100। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 50, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? 25, ठीक है? अब इसका नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात, यानी कि ये अनुपात दिया हुआ यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा 2.5 है, तो 2.5 ही लिखना है आपको। 3 और 4 क्या करेंगे? टोटल। क्या करेंगे? टोटल। तो टोटल करते हैं, और टोटल में हमारे पास इसको जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 250। 5 3 15, 150, 25 चौके 100। और इन तीनों को क्या करना है? जोड़ देना है। इन तीनों को क्या करना है? जोड़ देना। तो जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सिंपल सा है, 250 और 50 हो गए 300, और ये हो गए आपके 500। इनका सम कितना आ गया? 500। देख लीजिए आप। अब यह ध्यान रखना है कि जोड़ने में भी कई बच्चे है ना गलती कर देते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे अपन देसी लैंग्वेज में जोड़ते हैं, 250 और ये 50 हो गए 300, 100 और 100 500, ठीक है? तो ये हो गए 100 और 100 2 थे, तो ये 500 हो गया। अब आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना अभी बताया था। आपको हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? 1 यूनिट की। कैसे निकालते हैं 1 यूनिट की? ये आपके पास 420 ये पड़ा। अब ये ध्यान किसमें है? रुपए में। पैसे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कराते हैं। डिवाइड में क्या लिखेंगे? डिवाइड में क्या लिखेंगे? जो यहाँ आता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड। तो लिख दो। लिख दिया। 1 2 1 2, ठीक है? 5 से काटेंगे, 5 8 40, पीछे बच गया 20, 2 बचेगा 0 हो गया 20, 5 चौक 20। तो ये आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आई। कितनी आई? 84। तो अब ये क्या करना है? अब क्वेश्चन को देखना है। तो देखो वही क्वेश्चन को, किसकी बात कर रहा है? 50 पैसे की बात। 50 पैसे में कितने हैं रेशियो में? देखो 3 है। तो 50 पैसे के लिए आपको क्या करना है? इस 84 को 3 से गुणा कराना है। 4 3 12, ठीक है? हाथ लगी 1, 8 या 24 और 1 25। तो 252 आंसर है इसका। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए कितनी बार रिपीट हो चुका है। हमने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें भी पीवाईक्यू किए थे, उसमें भी ये रिपीट हुआ था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जो पीवाईक्यू है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखिएगा। दो संख्याएं 3:7। तो दो संख्याएं हैं, ठीक है? ए अनुपात बी ले लेते हैं, 3:7 में। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। अंतर कितने का है यहाँ पे? 4 का। तो ध्यान रखिएगा जब संख्याओं के क्वेश्चन आते हैं तो फिक्स फॉर्म होती है। जैसे मैंने वो 2 क्वेश्चन कराए तो उसकी फिक्स फॉर्म है, यहाँ पर भी इसकी फिक्स फॉर्म है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आते हैं तो आपको फॉर्म याद रखनी है। ध्यान रखिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एग्जाम में आपका दिमाग नहीं चलना चाहिए, आपका हाथ चलना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप वहाँ पे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथ्स में कि एक झटके में देखते ही पता चले करना क्या है। सोचने की जरूरत ही नहीं पड़े, सीधा हाथ चलेगा। और ये तब चलेगा जब आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस सीट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे दे रहे हैं। अगर आप उसमें नहीं जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उससे जुड़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, और आगे क्वेश्चन ने बोला है कि 5:9 होता है कब? जब उसमें 8 जोड़ दिया जाए। तो लिख देते हैं 5:9
9। कब? जब उसमें 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है? तो अब इसका भी अंतर निकालो। इसका भी अंतर कितना आया? 4 आया। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, ये अंतर हमेशा समान आना चाहिए। ये अंतर अगर समान आता है तो क्वेश्चन आगे आराम से हो जाएगा। ठीक है? तो अब करना क्या है? ये अंतर समान आ गया, तो अब इनका अंतर निकालो, इनका अंतर। ये अंतर भी हमेशा समान होंगे, यहाँ वाले का और यहाँ वाले का। कितना आया? 2। तो ये हो गया 2 यूनिट। ये क्या हो गया? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट किसके इक्वल है? ये जो +8 किया उसके इक्वल है। तो इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। तो ये क्वेश्चंस ध्यान रखना, तरीके ध्यान रखना है, वरना आप लैंग्वेज लिखोगे फालतू का कोई मतलब नहीं है। 2-4 क्वेश्चन किए पीवाईक्यू के, 2-4 क्वेश्चन किए प्रैक्टिस के, 100% आपका वो पूरा का पूरा क्वेश्चन सही होने वाला है, कहीं पर भी आप गलती नहीं करोगे। तो क्या करना है अब? क्वेश्चन ने क्या पूछा है? वे संख्याएं क्या हैं? यानी वो दोनों संख्याएं पूछ ली है। कभी पूछेगा पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ हमारे पास क्या आया हुआ है? 4। अब ए का अनुपात कितना है? 3। तो 4 × 12। 12 कहाँ आ रहा है इनमें से? ये रहा। और 7 को 4 से गुणा कराओगे तो 7 चौक 28। ये 12 और 28 इसका आंसर है। क्या करेंगे बच्चे? 12 दूना 24 भी आता है, 28 दूना 56 भी आता है। तो बच्चे यहाँ पे भी टिक करके आते हैं और फिर बोलते हैं क्वेश्चन गलत क्यों हो गया? गलत इसलिए हुआ है कि हमें अनुपात से इस यूनिट को गुणा करना होता है। यहीं से आपको आंसर देता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 2 व्यक्तियों की आय दी हुई है। तो जब ये आय के क्वेश्चन होते हैं तो इन आय को क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको एक फिक्स फॉर्म याद रखनी है। आपको थोबड़ा देखना है। क्वेश्चन का थोबड़ा देखा, याद आया कि ये कौन है। जैसे हीरोइन का थोबड़ा देखते पता चलता है, हीरो का थोबड़ा देखते पता चलता है ये कौन है, वैसे क्वेश्चन का थोबड़ा आपको देखना है। थोबड़े का मतलब होता है चेहरा। जिनको मारवाड़ी नहीं आता है समझ में है तो बता देते हैं चेहरा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले इसमें भी क्या करना है? ए और बी को लिख दो। तो लिख दिया। यहाँ पर फिक्स फॉर्म है, यहाँ पे लिखोगे आय। क्या लिखोगे आप? आय। ठीक है? फिर नीचे क्या लिखोगे? व्यय, खर्चा जो हुआ है। और फिर आप लिखोगे बचत। ये फॉर्म याद रखिएगा। ये फॉर्म हमेशा याद रखनी है आपको। अब क्या करना है? चलिए देखते हैं। अनुपात दिया हुआ है 8:5, आय का अनुपात 8:5। ठीक है? फिर उनके व्यय का अनुपात 5:3। लिख दिया 5:3। उनकी जो बचत है ए और बी की, वो है 2400 रुपए और 2000 रुपए। ये अपने लिख दिए। ठीक है? अब करना क्या है? अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? बहुत अच्छे और इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको इससे गुणा करो। 8 तिया कितना आया? 24 आया। इसको इससे गुणा करो, 5 पचम 25 किया गया। माइनस कर लो, तो क्या आया? 1। कितना आया? 1। अब इसी प्रकार से इसको गुणा करो, 5 दूनी 10 यानी कि 10,000 आएगा। ठीक है? और 23 चौक यहाँ सॉरी 2400 इंटू 3। तो 2400 इंटू 3 करेंगे तो ये 2 जीरो आ गए यहाँ पे अपने पास। 4 तिया 12, 2 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7200। 10,000 में से 7,200 माइनस करना है। तो कितना आएगा आपके पास? 2800। कितना आएगा आपके पास? 2800। ये 2800 आ गया। तो हमने क्या किया? सबसे पहले इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, बड़े में से छोटा माइनस, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, बड़े में से छोटा माइनस। 2800 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 2800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 2800। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? ए की आय पूछी है। ए की आय। तो ए कहाँ है? ये रहा। आई में अनुपात कितना है? 8। तो क्या करना है? ए की आय के लिए आपको कुछ ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी, 8 इंटू 2800 करना। 2 जीरो ऐसा का ऐसा लगाया, 8 8 ही होता है 64 का 4 हासिल लगी 6। 8 दूनी 16 और 6, 16 और 6 होता है 22। तो कितना आया? 22,400। तो ये आपका आंसर है। तो हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं पीवाईक्यू, वो एकदम फॉर्म के हिसाब से कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया? सिक्के वाले किए, फिर हमने आयु वाले किए, फिर हम ये कर रहे हैं कौन से? आय वाले। तो ये 3 फॉर्म हो गई और तीनों फॉर्म को आपको
ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में फिट कर लेना है। अगर ये फिट हो गया तो आपका क्वेश्चन 100% एग्जाम में सही होने वाला है। चलते हैं आगे। फिर से क्या आया? आयु। क्या आया? आयु का क्वेश्चन। सीमा और कौन है? रीमा। तो भाई सीमा और रीमा दोनों की आयु का अनुपात 9:16। तो 9:16। तो सबसे पहले आयु वाले में क्या निकालो? अंतर। अंतर निकालो, कितना आ रहा है? 7 का अंतर आ रहा है। ठीक है। अब 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। अंतर निकालो, कितना आएगा? 1। ये कितने साल बाद? 10 वर्ष बाद। ठीक है, ऐसे अपन ने निकाला है पहले भी। तो अब क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था? अंतर हमेशा समान, ये जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। नहीं है तो छोड़ना नहीं है। क्या करना है? इसको बराबर बनाना है। तो इसको क्या करेंगे? 7 से गुणा कर देंगे। इस पूरी चीज को क्या करेंगे? 7 से गुणा कर देंगे। तो 7 दूनी कितना हुआ? 14। 7 तिया 21। और ये आपके पास अंतर कितना आ गया? 7। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये आपका स्टेप सही है तो इसका अंतर और इसका अंतर हमेशा बराबर आएगा। कितना आ रहा है? 5। कितना आ रहा है? 5। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास अंतर कितना आया? 5 का। तो 5 यूनिट लिखेंगे। कितना यूनिट? 5 यूनिट। कितने वर्ष लगे? 10 वर्ष। तो क्या लिख देंगे? 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 1 यूनिट की वैल्यू 2। तो हमारे पास सीमा जी हैं और रीमा जी हैं। तो उनकी वर्तमान आयु पूछता है। क्वेश्चन क्या करता है? वर्तमान आयु ज्ञात करो, 10 साल बाद की आयु ज्ञात करो, 5 साल पहले की आयु ज्ञात करो। वो ऐसे ही घुमाता है और बच्चा वहां पे जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत करता है। तो वर्तमान आयु पहले हम निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 2। सीमा का रेशियो है 9। तो 9 दूनी 18 और 16 दूना 32। तो ये जो आयु है वो वर्तमान आयु है। ये क्या है? वर्तमान आयु। अब इसको भी कट करते हैं। 9:16 पड़ा है, बच्चा यहाँ टिक करके आता है और बोलता है मैंने तो सही किया था, आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है? 6 वर्ष पूर्व। ये कौन पढ़ेगा? तो 6 वर्ष पूर्व यानी कि 6 साल पहले। तो 6 साल पहले कैसे निकालेंगे? इसमें से 6 माइनस करेंगे, इसमें से भी 6 माइनस करेंगे। 18 में से 6 गया तो 12 आया। 32 में से 6 गया तो कितना आएगा? 26 आएगा। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 13। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो हमेशा मैथ्स के अंदर ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटी-सी भी गलती करते हैं और जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसी को आप टिक करके आएँगे, बड़े खुश होके आएँगे कि मैंने क्वेश्चन का आंसर निकाला था। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल है, जब हम इसको कट करेंगे तो 9 और 16 आएगा, लेकिन वो इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन ने 6 वर्ष पूर्व का पूछा था। अगर वो वर्तमान पूछता तो 9:16 हमारा आंसर हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेटे और पिता की आयु दे दी है। तो सबसे पहले तो बेटा है भाई, बेटा लिख देते हैं और पिता लिख देते हैं। तो सबसे पहले बेटा और पिता लिख दिया। एग्जाम में आपको ये चीज़ें लिखनी नहीं होती है, दिमाग में आपको फिट कर लेनी होती है, आप डायरेक्ट सीधा सॉल्व करेंगे। ये 1 और ये आ गया 13। 10 वर्ष बाद में उनका अनुपात होता है 1:3। अभी है ये। कितने साल बाद? 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद। ठीक है। तो सबसे पहले आयु वाले में क्या निकालना है? अंतर निकालना। अंतर निकालना चाहिए। अंतर निकालो, कितना आया अंतर? 12। इसका अंतर कितना आया? 2। तो मैंने क्या बोला था कि अंतर हमेशा आपका समान आना चाहिए। अगर समान नहीं आता है तो क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना, उसको समान बनाना है। कैसे समान बना सकते हैं? बराबर कैसे बना सकते हैं? तो देखते हैं। इसको मैं किससे गुणा करा लूँ? 6 से। तो मेरे पास आएगा 6 एकम 6 और 6 ती 18। ये आपके पास हो गया 12। तो मैंने क्या बोला था? हमेशा इसका और इसका अंतर अगर बराबर आता है तो आपका कैलकुलेशन सही की हुई है। देखो 5 का अंतर, 5 का अंतर। तो यहाँ पे 5 यूनिट आ गई डिफरेंस में। कितनी आ गई? 5। और आपके 10 साल बोला था तो 10 लिख देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 2। 5 दूनी होती है 10। 5 दूनी 10। 2 आ गया है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? बेटे की वर्तमान आयु। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, थोड़ा-सा ही चेंज करता है और उसी चेंज के चक्कर में बच्चे का दिमाग चेंज हो जाता है। तो ध्यान क्या रखना है? 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, बेटे का रेशियो 1 है,
तो 1 इंटू 2 करते हैं तो क्या आता है 2 वर्ड्स। बेटा 2 साल का है, अगर वो पिता का पूछता तो हम किससे गुणा कराते 13 से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। दो संख्या ले ली हमने ए और बी, 6:7। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात हो जाता है 13:15। तो ये हो गया 13 अनुपात, ये हो गया 15। कितना जोड़ते हैं 4 जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं। तो अब इसको कैसे करना है, अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनका अंतर निकाल लेते हैं। कितना आता है अंतर, 6 में से 1 गया, सॉरी 6 में से 7 गया, 1 आया और यहाँ पे आपका आया अंतर 2। क्या ये अंतर बराबर है? नहीं। अगर ये बराबर होता तो हम आगे का प्रोसेस करते नहीं है, इसलिए बराबर बनाना है। किससे गुणा करूं मैं 2 को, सॉरी 1 को किससे गुणा करूं 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ 6 दूनी 12। ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। तो ये 12:14, 13:15। अंतर दोनों में बराबर, इन दोनों में भी अंतर बराबर। तो कितने का आया, 1 यूनिट का अंतर आया। 1 यूनिट का अंतर आ गया। कितनी वैल्यू दी हुई है, 4 दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 4। क्वेश्चन क्या पूछा है, छोटी संख्या कौन है? छोटी संख्या कौन है? तो मुझे बताओ छोटी संख्या कौन है। अब बच्चा क्या करता है, वहां पे ठोकता है इसको 6 को लेकर, 6 चौक 24 और देखता है ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन गलत। अरे वही साहब, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनुपात कौन से लिए 12 और 14, तो 12 से गुणा कराना। तो ये जो गलतियां होती है मैं साथ साथ में बता रहा हूँ। 12 चौक 48, ये आपका आंसर करेक्ट है। तो जब आप अंतर बराबर करते हैं उसके अनुपात को ले लेना, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये है मध्य अनुपाती का क्वेश्चन, एलडीसी में आया है 2018 के अंदर। अब ये मध्य अनुपाती होता क्या है, तो अगर हमारे पास समानुपात दिया हुए हैं, देखो ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, इसमें ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन मध्य अनुपाती। ठीक है, तो अगर 4 जने होते तो ऐसे लिखते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, जब 4 जने होते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ कितने जने दिए हुए हैं, 2 जने। अब 2 जने दिए हुए हैं और मध्य अनुपाती पूछा है। जब भी 2 जने दिए हुए हों, याद रखिएगा, जब भी ए और बी दिए हुए हों, सिर्फ 2 जने दिए हों, तो कैसे निकालते हैं मध्य अनुपाती। ये ए आया, ये बी आया, ये समानुपात का चिन्ह आया, यहाँ पे अपन लिख देंगे एक्स। क्या लिख देंगे, एक्स। तो क्या होता है, गुणा कैसे होते हैं समानुपात में, कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो वही जल्दी से, अंदर का गुणा और बाहर का गुणा। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू बी। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए बी। तो ये फॉर्मूला भी है, बच्चे फॉर्मूले याद करते हैं, फॉर्मूला का याद कर लो तो अच्छी बात है, वरना तरीका आपको समझ में आ गया कैसे करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकालने का है, ए की और बी की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, अभी आपको पता चलेगा कैसे होता है क्वेश्चन। क्या करना है, सिंपल सा रूल लगाना। जब भी मध्यानुपाती पूछे, जब भी मध्यानुपाती पूछे, याद रखो सीधा सीधा, फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं। जब भी ये वर्ड दिख जाए आपको, तो दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल निकाल लो। दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल निकाल लो, डायरेक्ट याद रखो। तो क्या आएगा, देखो भाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चा बोलता है इसको आगे कैसे सोल्व करूं, तो भाई साहब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हल्का सा दिमाग, हल्का हल्का नशा नहीं करना आपको, नशा से पढ़ाई का होना चाहिए, बाकी कोई नहीं नशा होना चाहिए, चाय का नशा भी नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी से ए माइनस बी उड़ गया, कट गया, कौन बचा अब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नीचे कौन बचा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मैंने होल स्क्वायर क्यों लगाया, ये होल स्क्वायर इसलिए लगाया, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, और दोनों गुणे में है तो इसलिए होल स्क्वायर। तो ध्यान रखने की बात है,
क्या ध्यान रखने की बात है, जब वर्ग यानी कि स्क्वायर और वर्गमूल स्क्वायर रूट ये दोनों साथ में आते हैं, दोनों हट जाते हैं, तो क्या आएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये आपका करेक्ट आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन, ए बी अपॉन ए प्लस बी, सेकेंड ऑप्शन। तो ये मैंने तरीका बता दिया है, तरीके से करना चाहो तो लंबा हो जाएगा, वरना सीधा क्या ध्यान रखना, जब भी ये वर्ड दिखता है, जब जब ऐसा दिखे, तब तब क्या करना, इन दोनों को गुणा करके वर्गमूल लगा देना, आपके पास डायरेक्ट आंसर। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड कर दी गई है टेलीग्राम के अंदर, वहां से जाके आप ऐसे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा लग रहा है आपको वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिएगा। 7:12 समतुल्य है। समतुल्य का मतलब जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ऑप्शन होना चाहिए, उसी रेशियो में क्या होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे टिक करना है। ये एलडीसी के अंदर आया है 2018 के अंदर, तो 42 पड़ा है, तो इसका मतलब 7 को मैं 6 से गुणा कराता हूँ, 7 चंग 42 तब आता है। तो इसको 6 से गुणा कराया तो इसको भी 6 से गुणा करो, 12 5 60 12 6 72। तो ये ऑप्शन में होना चाहिए, ये रहा ऑप्शन चौथा। तो समतुल्य का मतलब है जिस अनुपात में ये है उसी अनुपात में बाकी की संख्या होनी चाहिए। तो आप इनको क्या करेंगे, किसी एक भी संख्या से गुणा करेंगे तो दोनों को गुणा कराएंगे, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, और ये क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके का है, आपको इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा वरना गलती होने के चांसेस रहेंगे। ये आपके पटवार भर्ती परीक्षा 2015 में आया है और बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, तो ध्यान देखिए कीजिएगा और इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 8400 रुपये दिया हुआ है, 8400 रुपये दे दिया है। फिर अनुपात दिया हुआ है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 1/2 यानी कि 1:2। बी अनुपात सी यानी बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 3:1। और सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है 2:3। तो क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे करना है, इनके अनुपात कैसे निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्योरी क्लास में मैंने बताया था, थ्योरी क्लास में अगर थ्योरी क्लास नहीं देखी तो आप जल्दी से जाइए उस थ्योरी क्लास को देखिए। वापस उस मेथड को बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन को करते हैं। आपको ना तो फूफा जी को लाना है, ना कब्जा करना है जमीन पर, सीधा क्वेश्चन को लाना है आंसर। कैसे करते हैं, इन तीनों को गुणा करो, 3 दूनी 6, इन तीनों को गुणा करो, 3 दूनी 6, एक से गुणा करते हैं 6 कम 6 ही आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट दोनों को 6 लिया। अब बीच वालों को कैसे लाते हैं, अब बीच वालों को लाने का तरीका बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा कैसे लाते हैं। इस 2 को फिक्स करो और इस 2 को इन दोनों के साथ गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, इस 2 को मैंने फिक्स करने को बोला है, फिक्स किया हुआ पड़ा है। अब इस 2 को क्या करो, इस 1 से गुणा करके इसके साथ गुणा करा लो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये आपके पास अनुपात आ गया। कहाँ कब्जा करने की जरूरत है, कहाँ फूफा जी को लाना है, कुछ नहीं करना, सीधा आंसर लाना है। अगर आप इसको कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट इसको जोड़ लीजिए। तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो क्वेश्चन को हमेशा करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 8400 बट्टे में कितना आया, देखो भाई 6 और 4 10, और ये आपके हो गया 18 यानी कि हो गया 28, ये लिख दिया 28। अब अगर ये संख्या कट रही है तो काटो, नहीं तो रहने दो। तो काटने में भी कई बार बच्चों को गलती आती है, तो ऐसे कर लो। अब आप आसानी से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते बताओ। 7 के पहाड़े से काटना है तो 7 के पहाड़े से काटो, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऐसे काट लो। 4 3, ये हो गया आपका 300। ये आई है 1 यूनिट की वैल्यू। कितनी यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो जरा देखो। क्वेश्चन बोल रहा है ए व सी, तो देखो ए ये रहा, सी ये रहा, तो ए का यूनिट है 6 और सी का यूनिट है 4, तो टोटल कितना हो गया 10। ए व सी का यूनिट हो गया 10, 10 इंटू 300 कितना हो जाएगा 3000। तो ऑप्शन में 3000 दो जगह पड़े हैं, तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, इन दोनों में से एक आंसर आने वाला है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, बी व सी, तो बी कहाँ है, बी है हमारे पास 12, सी कहाँ है 4, 12 और 4 16, 12 और 4 16, 16 तिया 48, कहाँ आ रहा है 48 ये। तो अगर हमें क्या निकालना है बी व सी का,
तो बी और सी का निकालने के लिए कितना हो जाएगा, वहाँ पे 12 और 4 करेंगे 16, तो 16 इंटू 300, तो 4800 हमारा आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसा ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। यानी आराम से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 2 मिनट लगाना है, पूरा क्वेश्चन ठीक ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया एक थैले में रुपए दिए में, बट बहुत अच्छी बात है, ये तीनों किस में है, रुपए में। तो कॉइन हमारे पास, जब भी आता कॉइन लिखो कॉइन, लिखो कॉइन, कमेंट बॉक्स में लिखो कॉइन। तो और क्या बोला है कि उसका अनुपात 4:6:9। तो पहले तो हम क्या निकाल देते, टोटल 5 चौक 20, 6 दूनी 12 और 9। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, जोड़ो भाई जोड़ो, जल्दी से जोड़ो। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ। तो हम सबसे पहले 1 यूनिट निकालते हैं। तो 1 यूनिट कैसे निकालते हैं, जो दिया हुआ है उसके बट्टे में जो हमारे पास दिया हुआ है, हमने जो निकाला, ये जो निकाला है, ये जो देख रही है दुनिया, उसको हमें बताना है कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो बट्टे में लिखेंगे 20 और 12 32 और 9 41, ये लिखा 41। तो 41 दूना 82 होता है क्या, यस होता है। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 20, 1 यूनिट की वैल्यू आई है 20। क्वेश्चन में बोला 2 रुपए का, क्वेश्चन ठीक ढंग से पढ़ना है वरना गलती हो जाएगी। क्वेश्चन बोल रहा है 2 रुपए का, तो 2 रुपए में अनुपात कौन, 2 रुपए में अनुपात कौन, 6। तो 6 आया हुआ है, ये देखो 1 यूनिट की वैल्यू आई हुई है 20, 2 रुपए का अनुपात निकालना है, तो 6 दूनी होता है 12, आंसर आएगा 120। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। आगे क्वेश्चन आया है फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसमें कई जने लाते हैं फूफा जी को, कई जने लाते हैं कब्जे को। ना हम करेंगे कब्जा, ना लाएंगे फूफा जी, हम डायरेक्ट करेंगे आंसर, एक झटके में निकालेंगे। बी अनुपात सी दिया हुआ है 20:11 और सी अनुपात डी दिया हुआ है 6:7। क्वेश्चन को कैसे करना है, अभी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वापस करते हैं, वापस देखते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया, थ्योरी की क्लास एक बार जरूर देखना, फिर तो 100% आपको आ ही जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इन तीनों को गुणा कराना। 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 480, इन तीनों को गुणा कराना। तो आप इन तीनों को गुणा कराएंगे तो यहाँ हो गया 77 इंटू 5, 77 इंटू 5, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, 385, 385 क्या है भाई, चलना, ये हो गया 385। तो फर्स्ट और लास्ट का रेशियो आ चुका है, अब बीच वाला रेशियो निकालना है। तो घबराने की बात क्या है ही नहीं घबराने की बात। इस 5 को फिक्स करो, इसको इन दोनों के साथ गुणा कर लो। तो 6 पंजे 30, 30 इंटू 20 कितना हो गया, 6 पंजे 30, 30 इंटू 20 600, सही है, 600 आ गया आपके पास। अब बीच वाला अनुपात निकालना एक और, कैसे निकालते हैं, क्या करना है, कुछ नहीं करना, यानी करना तो पड़ेगा, कुछ नहीं करने का क्या है, आपको इस 5 को इस 11 के साथ गुणा कराना है और इस 6 के साथ गुणा कराना है। तो ये हो गया आपके पास 6 पंजे 30 और 11 से गुणा हो गया तो 330, ये आपका अनुपात आ गया है। अब कहाँ आपको कब्जा करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना। तो अब काटने में प्रॉब्लम होती है तो उसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो उसको इस प्रकार से लिख दो, क्या कर लो, सॉरी, अनुपात लगाते हैं और चलो इंक भी चेंज कर देते हैं, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इंक येलो ले लेता हूँ। 48 इंटू 10 कर लो, अनुपात 60 इंटू 10 कर लो, ताकि काटने में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, आपको डायरेक्ट आंसर पता चलेगा। कैसे पता चलेगा अभी बताता हूँ मैं। अब देखो क्या हो रहा है, 5 के पहाड़े से कट रहा है, तो सबसे पहले इसको काटो 5 के पहाड़े से। 5 और 7 है 35 और 5 और 7 है 35, तो 77 आ रहा है इन तीन में, ठीक है। तो 5 के पहाड़े से काटे, तो अब इसको काट दो, 5 दूनी 10, 33 दूना 66, इन दोनों में, तो ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक होगा, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अब देखो इसको भी काटो 5 से, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 120, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिख देना चाहिए, जब भी 10 इंटू में आते हैं, 100 इंटू में आते हैं, तो आपको इस प्रकार से कर लेना चाहिए, वरना आप पूरी संख्या काटेंगे तो टाइम लगेगा। और आपको काटना आता तो आप काट सकते हैं,
ये थोड़ा इजी मेथड रहता है, डायरेक्ट आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एक वहां से उठाए एक यहाँ से उठाए, आंसर आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा और प्रो लेवल के हैं तो यहीं पे आप इसको पहले सॉल्व करेंगे इसको, और बीच में आपको 120 और 66 दिखेगा तो 120 66 कहीं दिखेगा तो डायरेक्ट आप आंसर टिक करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वर्गों का योग की बात कर रहा है, और वर्गों की योग जब भी क्वेश्चन आता है तो एक पॉइंट छोटा सा याद रखना है, आपको कोई भी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट आप आंसर निकाल पाएंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में दिया वो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहली का दूसरी से, उसी तरह दूसरी का तीसरी से अनुपात, तो इसका मतलब A अनुपात B दिया हुआ है 3:2 और B अनुपात C भी दिया हुआ है 3:2। क्वेश्चन में बोला है, भाषा यही बोलती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और A B C का अनुपात निकालना। A B और C कैसा निकालना, डायरेक्ट थ्योरी क्लास नहीं देखिए तो देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये वापस समझाता हूं। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, इसको इससे गुणा करा लो, 3 दूनी 6, बस आ गया आपके पास, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है, एक वर्ड का ध्यान रखना, ये वर्ड चीख चीख के बोल रहा है वर्गों का योग, वर्गों का। तो जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। आपने पहले भी देखा होगा क्वेश्चनों में 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो जब भी तुम्हें ये दिखे, क्या दिखे, वर्गों का योग, तब तब क्या लगा देना, अंडर रूट, तब तब क्या लगा देना, अंडर रूट। दिमाग में घुसा लो, वर्गों का योग अंडर रूट। क्या करना, 532। अब बट्टे में क्या करना, बट्टे में क्या करने का, बट्टे में जो आया है इसका वर्ग करने का। क्यों करने का, क्योंकि वर्गों का बोला, वर्गों का बोला तो 90 90 81, 6 छंग 36 और 4 चौक 16, ये वर्गमूल पूरा है, ठीक है। अंडर रूट में 532 आया, बट्टे में कितना आया, इसको जोड़ेंगे 36 और ये हो गया 133, 133। अब इसको कट करना है, तो कट करेंगे तो क्या होगा, 4 × 12 होता है, ठीक है। 4 × 12 1 13, 4 कम 4 और 1 5, ठीक है। तो ये इससे कटेगा तो अंडर रूट में क्या आ गया, 4, तो 4 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 2। ये 1 यूनिट की वैल्यू आई। किसकी आई, 1 यूनिट की। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का मतलब बी, बी की वैल्यू कितनी है 6 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, दोनों को गुणा करा 2, 6 दूनी 12, आंसर आ गया आपका 12। कितना इजी है, कहाँ है, क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन, क्योंकि हम थ्योरी के अंदर फंस जाते हैं। मैथ्स में हम थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देते और अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाते नहीं है। कैलकुलेशन की स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस सीट्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जल्दी से उससे जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया है हमारे पास 3 संख्याओं का अनुपात, और क्या बोलता है, वर्गों का योग। तो A अनुपात B अनुपात C इसमें दिया हुआ है, पहले वाले में निकाला है, इसमें दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला, जब आपको ये दिखे तब तब क्या करना, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए तब तब क्या करना, अंडर रूट लगाना, और 1862 है तो 1862 लिख देना। फिर क्या करना, फिर जो आपके पास अनुपात है उसका वर्ग जोड़ना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। ये जो हमारे पास वैल्यू थी इसका वर्ग करके लिखा है, जोड़ दो भाई, कितना आ रहा है 1862 डिवाइड में 25 और 4 हो गए 29 और 9 38। अब इसको आपको काटना है, तो 38 हो गया, 4 3 12 8 2 5 15। तो जब इसको हम काटेंगे 9 49, क्या आएगा 49, ठीक है। मैंने काट दिया इसको, कितना आएगा 49। 49 का मतलब क्या आया, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 7, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कौन, बी, बी की वैल्यू कितनी 2, 7 दूनी कितना होता है 14, 7 दूनी कितना होता है 14। कैसे करना है, देखो वापस देखो, बी की बात की, बी का अनुपात कितना 2, 1 यूनिट का मान कितना 7, दोनों को गुणा करा लो, 7 दूनी 14, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, घनों का आयतन का अनुपात, आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन क्या होता है याद रखिएगा, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब,
घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ठीक है, भुजा की घात 3। क्वेश्चन ने पूछा तो ये 8:125 दिया है। अब इसके कोरों का अनुपात पूछा है, यानी भुजा पूछी है, तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने, सॉरी घनमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, घनमूल, क्योंकि घात में क्या है 3, तो हम क्या निकालेंगे, घनमूल। 8 का घनमूल, आपको घनमूल भी याद होने चाहिए। 8 का घनमूल क्या होता है 2, 125 का घनमूल 5, आंसर क्या है 2:5। ये आपके एलडीसी एग्जाम 2013 में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 5:3, तो इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 8। निम्न में से विद्यार्थियों की वह संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती, तो ध्यान रखिएगा जो टोटल होता है ना, वो उसके अंदर ये अनुपात के योगफल का भाग जाता है। हम इतने क्वेश्चन में यही करते हुए आ रहे हैं, सब में हम यही कर रहे हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं। वो यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस चीज का भाग देते हैं, और भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में 32 के अंदर भाग जाता है क्या, जाता है। 36 के अंदर जाता है क्या, 40 के अंदर जाता है क्या, और 56 के अंदर जाता है क्या, ये अपन को चेक करना है। तो किसके अंदर नहीं जाता, क्वेश्चन बोला नहीं हो सकती, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ठीक ढंग से पढ़ना है। 32 हो जाता है, 8 40 होता है, 8 7 56 होता है, किसके अंदर नहीं जाता, 36 के अंदर नहीं जाता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, 36 होगा। तो आंसर क्या होगा 36। तो इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तीन संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है आपके पास 2:3, बी अनुपात सी दिया हुआ है आपके पास 5:8। फिर से आपको क्या निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी। अभी बताया कैसे निकालना, ना कब्जा की जमीन ना भूपाजी, 5 दूनी 10, 8 तिया 24, और बीच में लगाएंगे अनुपात, 5 3 15। ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका निकाल देना है टोटल, तो निकाला वही टोटल। ये हो गया 25 और ये हो गया 24, ये हो गया 49। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या करा हुआ है, तीन संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 392 बट्टा कितना आया हुआ है 49, लिख दिया हमने। अब क्वेश्चन ने आगे क्या पूछा है, पहली संख्या पूछी है, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो भाई। 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छीं 54, 9 सती 63। अगर ये कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कोई पाड़े से कट रहा है क्या, 7 साती 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 से कटा 7 साती 49, 7 8 है 56। आंसर कितना आया एक यूनिट का 8। क्वेश्चन ने बोला पहली संख्या, पहली संख्या का मतलब कौन, पहली संख्या का मतलब कौन 10, पहली संख्या का मतलब कौन 10। तो ये है एक यूनिट, किससे गुणा कराने का, 10 से गुणा कराने का, 10 इंटू 8 80 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ चुका है, वही सिक्कों वाला क्वेश्चन। और ये सिक्कों वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, या चलो मैं ही करवा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वापस ध्यान दीजिएगा कॉइन। अगर ये वीडियो आपने ठीक ढंग से देख लिया ना, तो वापस आपको क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। तो कॉइन कितना है, 5 का, 2 का और 1 का। फिर आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अनुपात, यानी कि नंबर दिया हुआ है किसका, 4:5:6। कर लो गुणा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और हो गया 6, आया आंसर टोटल में 36। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले 1 यूनिट निकालना। तो 1 यूनिट निकालने के लिए टोटल 216 रुपए बट्टे में 36। गलती क्या होती है, फिर से रिपीट करता हूं, यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर यूनिट सब रुपए में रुपए में रुपए में, यहाँ पे भी रुपए में ही है, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये कितनी बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा क्या, देखो तो जरा जल्दी से। 6 चंग 36, 3 37 18 3 21, ठीक है, 6 बार कट गया, 6 बार कट गया, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आई है 6। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5 रुपए का, तो 5 में कितना है 4, तो 6 चौक 24, 6 इंटू 4 करेंगे, आंसर आएगा 24। ज्यादा आपको लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भाषा भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में जो भाषा पढ़ता है उसका हो जाता है गेम, और हमें पेपर का गेम करना है, ना कि हमारे कैरियर का गेम करना है। तो आगे चलते हैं,
क्वेश्चन एक बक्से में, फिर से वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन 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 ध्यान देने वाली बात क्या है, ये 1 रुपया दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 100, ये 50 और ये 25, फिर अनुपात दिया 3, 2, 3 और 10, गुणा करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कॉइन, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे टोटल कर देते हैं ना, ये हो जाएगा 200 प्लस 150 प्लस 250, ये आपका कितना हो गया देखो जल्दी से, 250 और 50, 300, 400, 200, 600, ये आ गया आपका 600। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, क्या करते, ये जो वैल्यू दी हुई है वो लिखते हैं, लिख दो भाई, नीचे आया 600। अब गलती यही हो जाएगी, आपने अगर ध्यान नहीं दिया, क्या ध्यान नहीं दिया, ये रुपए में और ये सब किस में, पैसे में, तो इंटू क्या करना पड़ेगा 100, तो 100 से 100 काटा, 6 से काटेंगे 6 पंज 30, 6 चंग 36, सही है क्या देखेगा, 6 पंज 30, 6 चंग 36, 56 आया। 1 यूनिट की वैल्यू 50 पैसे की बात कर रहा है भाई, 50 पैसे में कितने जने, 3 जने, तो क्या करेंगे 50 पैसे के लिए 56 इंटू करेंगे 3, 56 इंटू 3, तो 6 3 18 का 8 हाथ लगी 1 5 15 और 1 16, 168 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट आपको ये कंप्लीट हो गया है। तो ये पीवाई के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।